ये दो चीज क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, जब आपको किसी एग्जाम में पूरा लिखना है तो आप इस तरह से बनाकर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए और निकाल लीजिए ना, तब इतना कुछ करने की नीड नहीं है। तो यहाँ लिखें आयताकार या भूखंड का क्षेत्रफल है ना, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वही आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होगा। क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। तो लंबाई दी है 15, चौड़ाई दी है 8, तो आंसर क्या होगा, 15 8 120। क्योंकि ये मीटर में है, सारी चीजें मीटर में यूनिट, तो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग मीटर में। तो मीटर स्क्वायर कर दो या लिख दो वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई यानी क्या होता है, ये होते हैं विकर्ण और एक विकर्ण ये। तो हमको तो ये आयताकार भूखंड है इसलिए इसके दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होगी, है ना। तो किसी एक को निकाल लेते हैं, तो हम इसकी निकाल लेते हैं। तो देखिए ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, ये है आपका विकर्ण, है ना। क्योंकि ये आयताकार है इसलिए ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। यानी कि ये मिलकर क्या बनाएगा, एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज है ये। तो बचपन से ही हमने सीखा है कि समकोण त्रिभुज पे कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो बस विकर्ण ये दिया है, ये दिया है, ये कर्ण ही विकर्ण है, तो इसकी लंबाई हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो लगाते हैं, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। प्रमेय से क्या होगा, ये पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देते हैं इस प्रमेय से। तो कर्ण क्या है, विकर्ण ही कर्ण है, तो विकर्ण बराबर क्या होगा,